नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 1 मार्च है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है संबंधित अपडेट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूटी यानी 2026 के लिए परीक्षा शहर सिटी स्लिप जारी कर दिया है, जिसका अग्रिम सूचना उन्होंने दे दी है। यह सूचना 6 और 7 मार्च 2026 की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार सीयूटी यानी पीजी 2026 की परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में सीवीटी मोड में आयोजित की जाएगी, जिसका परीक्षा कार्यक्रम साथियों 6, 7, 8 और 9 मार्च से लेकर साथियों आप लोग 27 मार्च 2026 को होगी और परीक्षा 157 साथियों विषयों में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड बाद में अलग से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन के क्रेडेंशियल का उपयोग करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साथियों एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि एडमिट कार्ड नहीं है बल्कि केवल परीक्षा शहर की अग्रिम जानकारी है, ताकि अब अभ्यर्थी समय रहते अपनी यात्रा की तैयारी कर सकें। यदि किसी अभ्यर्थी को एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने में परेशानी होती है तो एनटीए के हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर पाएंगे, या ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्यारे साथियों ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन साथियों 2 मार्च तक अंतिम तिथि है। जो भी प्यारे साथियों कर पाएंगे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से यानी आरआरबी ग्रुप डी के लिए साथियों रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम तिथि 2 मार्च है। आगे एक्सटेंड होगा या नहीं ये आने वाले समय बताएगा। साथियों रजिस्ट्रेशन 2 मार्च तक करवा सकते हैं। 18 से 33 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का साथियों आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें जनरल साइंस, गणित, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए साथियों 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी और कैंडिडेट के 10वीं कक्षा यानी मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है, या ITI इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। यह प्यारे साथियों आरआरबी और सीईटी पीजी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों केवीएस एनबीएस भर्ती परीक्षा टियर 1 का रिजल्ट आउट हुआ और के साथ ही साथियों इन्होंने टियर 2 के साथियों एग्जाम तिथि भी इन्होंने घोषित कर दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लॉगिन कर अपना स्कोर और शॉर्ट लिस्ट देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय यानी केबीएस और एनबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शिक्षण एवं गैस शिक्षण पदों के लिए साथियों आयोजित टियर 1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 10-11 जनवरी 2026 को साथियों आयोजित हुई थी। ये जानकारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में दी गई है। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, अपना शॉर्ट लिस्ट या स्कोर देख पाएंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा की जानकारी इसी के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही उनके लॉगिन में उपलब्ध कराई केवीएस के साथ ही CBSE आधिकारिक वेबसाइट पर NBA की को भी साथियों सलाह दी गई है। इसी संबंधित एग्जाम तिथि इन्होंने जारी किया है। एग्जाम तिथि में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल के लिए 27 मार्च को, 28 मार्च को साथियों TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होगा। 28 मार्च दोपहर सेकंड शिफ्ट में साथियों PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल फाइनेंस ऑफिसर का एग्जाम होगा। 29 मार्च साथियों ने दे रखा है। प्राइमरी टीचर यानी स्पेशल एजुकेटर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक प्रिंसिपल इत्यादि के साथियों एग्जाम्स होंगे। 29 मार्च सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का होगा और 30 मार्च को लैब अटेंडेंस का होगा और 30 मार्च सेकंड शिफ्ट का स्टेनोग्राफर सेकंड और जूनियर ट्रांसलेटर का होगा और 31 मार्च को होगा मल्टीटास्किंग यानी MTS का एग्जाम होगा। साथियों ये साथियों जिन कैंडिडेट का एग्जाम तिथि उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाकर देख पाएंगे। कल इन्होंने नोटिस जारी करके ऑफिशियली अनाउंस किया। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, फार्मासिस्ट के 560 पदों पर होगी भर्ती। 9 मार्च से शुरू होगा आवेदन। यूपी ने जारी किया भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होगा और 29 मार्च तक आप लोग भर पाएंगे। वही शुल्क समावेशन व आवेदन में संशोधन 5 अप्रैल तक यानी करेक्शन का तिथि आप लोगों का 5 अप्रैल तक इन्होंने दे रखा है। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC ने शनिवार को फार्मासिस्ट भर्ती के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया। केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापन पद के निर्धारित अनिवार्य योग्यता रखते हैं और जो कैंडिडेट पेट का प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल हुए हैं। पेट 2025 के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन दिए गए दिशा निर्देश को पूरा पढ़कर आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने 29 मार्च रखा है और संशोधन का भी डेट इन्होंने दे रखा है। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन पेट यानी PET रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 रुपये है। इसके बाद लिखित परीक्षा के शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को अलग अलग शुल्क देना होगा। भर्ती के लिए अर्हता यानी जो साथियों योग्यता इन्होंने निर्धारित रखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। अभ्यर्थी का स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीकरण होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और भर्ती से विस्तृत दिशा निर्देश और अतिरिक्त जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट यानी UPSSC.in पर साथ विजिट करके जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, प्राविधिक सहायक अभ्यर्थी 6 से अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज। कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक के लिए शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट 6 मार्च से अपने अभिलेख अपलोड कर सकेंगे। दस्तावेज अपलोड करने के लिए 5 अप्रैल अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आयोग के मुताबिक रिक्त पदों के लिए 22,256 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जो अभ्यर्थी दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वही आयोग ने अनुदेशक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के 3 पदों के लिए और 31 अभ्यर्थी के साक्षात्कार 28 मार्च को आयोग के कार्यालय में होंगे। अब आयोग ने बताया कि अनुदेशक प्लम्बर के 19 पदों के लिए 288 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए योग्य पाया गया है। इनके साक्षात्कार 23, 24 व 25 मार्च को होंगे। अनुदेशक मैकेनिक डीजल के 3 पदों के लिए 23 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 12 मार्च को आयोग के कार्यालय में होना था और शॉर्ट लिस्ट
अभ्यर्थी की सूचना प्रत्यावेदन मांगे गए थे। ये रहा साथियों प्राविधिक सहायक अभ्यर्थी 6 से अपलोड कर सकेंगे आवेदन, उससे संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों UPSSC ने कल साथियों शाम तक साथियों जनवरी जून तक साथियों भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिसमें साथियों पुरानी भर्ती कैलेंडर पुरानी वैकेंसी जो थी उसका साथियों उन्होंने इंटरव्यू एग्जाम तिथि दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जून महीने तक की भर्ती परीक्षा साक्षात्कार व टंकर परीक्षा की तारीखें जो है एग्जाम तिथि घोषित कर दी है। जनवरी से लेकर जून तक 23 हैं। इनमें मार्च से लेकर जून तक 19 भर्ती और साक्षात्कार और टंकर परीक्षाएं आयोजित होंगी। आयोग ने 6 महीने का जो कैलेंडर जारी किया उसमें जनवरी फरवरी की तिथियां भी हैं और 12 मार्च को अन्वेषक मैकेनिकल डीजल के पदों पर साक्षात्कार होगा और 13 मार्च को अन्वेषक वायरमैन के पदों पर साक्षात्कार होगा। 17-20 मार्च को अन्वेषक मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, 23 से 25 मार्च तक अन्वेषक प्लम्बर के पदों पर साक्षात्कार होगा। 28 मार्च को अन्वेषक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम के पद पर साक्षात्कार होगा। वही अप्रैल महीने में सहायक सांख्यिकी अधिकारी अन्वेषक वेल्डर के पदों पर भर्ती साक्षात्कार, जिसकी तारीख जल्द घोषित की होगी। वही 26 अप्रैल से 23 मई तक आरक्षित तिथि भी रखी गई है। कल साथियों कैलेंडर जारी किया, सभी लोग कैलेंडर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो भी कैंडिडेट इसके योग्य हैं, जिससे कि जो जिसका एग्जाम्स हैं इंटरव्यूज हैं, अपना तिथि देखकर उसके लिए प्रिपरेशन करते रहें। ये रहा साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।